हेलो गाइस, माय नेम इज़ अब्बास खान। आज मैं स्काई सीसे से हूँ और मैं संविधान सभा के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यह बात साफ हो चुकी थी कि भारतीय बहुत बहादुर हैं। अंग्रेज़ भारतीयों को लंबे समय तक गुलाम नहीं बना सके। अब ब्रिटिश के भारत से पैर उखड़ने लगे और भारतीयों की काफ़ी सारी बातों को मानने के लिए मजबूर हो गए और अंग्रेज़ों ने भारत से जाने से पहले एक मिशन भेजा। उस मिशन का नाम था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ने बताया कि हम सभी भारतीयों को मिलकर संविधान का गठन करना चाहिए। उनकी यह बात मानते हुए हमने संविधान का गठन किया। उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ के आसपास होगी। उसी समय यह निर्धारित किया गया कि 10 लाख लोगों पर एक सीट बनेगी। उस हिसाब से 400 के आसपास होगी। सही आंकड़ा है वो 389 है। उस समय भारत की व्यवस्था दो तरीके से चलती थी, एक ब्रिटिश राज और देसी रियासतें। देसी रियासतें में एक व्यवस्था में भारत सीधा ब्रिटेन की महारानी के अधीन था और दूसरी रियासतें अपना काम कर रही थी, लेकिन देसी रियासतें महारानी के डायरेक्ट हस्तक्षेप न होने के कारण उनके ही हाथ में ही था। उस समय संविधान सभा की तैयारी हुई तो दो जगह से लोग अधीन हुए, प्रत्यक्ष अंग्रेजी सरकार, अप्रत्यक्ष अंग्रेजी सरकार। इसमें 292 सदस्यों को ब्रिटिश से भारत चुनकर भेजा गया, 90 सदस्यों को मनोनयन हुआ। इस तरह से आज 7 केंद्रीय प्रदेश हैं, हालांकि में 9 हो गए हैं। उस समय चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे। ABD से समझते हैं। A फॉर माने अजमेर, B फॉर माने बलूचिस्तान, C फॉर माने पूर्व कर्नाटक, D फॉर माने दिल्ली। 389 में से कुछ लोग नहीं आए। 9 दिसंबर 1946 को 207 लोग उपस्थित हुए, उसमें से 9 महिलाएँ थीं। 389 में से 15 महिलाएँ थीं। इस तरह लोगों ने उस समय का बहिष्कार किया। 73वीं मुस्लिम लीग सदस्य और देसी रियासतें। मुस्लिम लीग को यह लगता था कि हमारा संविधान भारत के साथ क्यों हो, और देसी रियासतें यह कंफ्यूज में रहती थी कि हम स्वयं की गद्दी संभालें या भारत के संविधान के साथ रहें। इस सभा में बिना चुनाव के जो सबसे कम उम्र धनराज व्यक्ति थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, उस बैठक में उपस्थित थे। उन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में। उस बैठक में राजेंद्र प्रसाद भी थे, उन्हें स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 13 दिसंबर 1946 में संविधान सभा ने उद्देश्य पेश किया। प्रस्ताव का आधार जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। BN राव एक बहुत बड़ी महान हस्ती है इनका पूरा नाम बिनगल नरसिंहा है। ये इंडियन सिविल सर्विस में थे, लेकिन ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन उन्होंने संविधान के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है और उसकी बेस तैयार करने में सबसे बड़ी भूमिका रही है। आप इंटेलिजेंस से अंदाज़ा लगा सकते हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ द जस्टिस वर्ल्ड में सबसे बड़ी है। UN के अंदर काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन का अंग है, जहाँ से पूरी दुनिया में 15 जजेस बैठे जा सकते हैं। उनमें से हमारे BN राव भी थे। BN राव ने कहा कि बाबा जैसी महान हस्ती को संविधान सभा का सदस्य बनना चाहिए। उन्होंने VG खेर से बात की। बाल गंगाधर खैर, जिन्होंने हमारी हिंदी भाषा आयोग की अध्यक्षता 1919 में की। आज़ादी से पहले ये मुंबई के प्रधानमंत्री थे। पहले एक एरिया के हेड को प्रधानमंत्री कहते थे। इन्होंने एक निर्वाचित मेंबर, जिनका नाम MR मैकर था, उनका इस्तीफा लिया। उनकी जगह खाली हो जाने पर उनकी सीट पर बाबा साहब आ जाते हैं और संविधान सभा का मेंबर बना दिया जाता है। ये मेरी पहली वीडियो है, अगर इसमें कोई गलती है तो माफ़ करना। जय हिंद, जय भारत।